वह देखो चैप्टर 6 जीवों में श्वसन। देखिए श्वसन अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया। यहां देखो श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। प्रत्येक जीव अपने अंदर किस प्रकार से श्वसन करते हैं, उन सभी जीवों का कौन कौन सा मुख्य अंग है जिसके द्वारा वह श्वसन करते हैं, इसके बारे में देखिए। मनुष्य जो होते हैं सांस लेते हैं या नहीं? जीव जंतु सांस लेते हैं या नहीं? लेते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार से श्वसन करते हैं, जीव जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। श्वसन मतलब सांस लेना। तो अभी आप लोग श्वसन लिखिए। श्वसन लिखकर डैश। लिखिएगा जिस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे श्वसन कहते हैं। देखिए जिस प्रक्रिया में जीव भोजन का ऑक्सीकरण करने के बाद उसको पचा उचा कर जो शरीर में उस भोजन से जो उनको ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसी को श्वसन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यह जो श्वसन है, यह श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो। देखिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरो देकर। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला हो जाएगा वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन लिखकर डैश दीजिए। देखिए यार, जब इसमें लिखेंगे जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है,
उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। नहीं, क्या होगा इसमें, भोजन का जो विखंडन होगा मतलब भोजन जो टूटेगी, विखंडित होगी, वह हमेशा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो वह प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है। याद रहेगी बात। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखिए अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में लिखिए, अवायवीय श्वसन में लिखेंगे, यहां नीचे से लिख दे रहे हैं, जब भोजन का विखंडन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब हम श्वसन वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन में होता क्या है कि जो भोजन का विखंडन होगा वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय में क्या होगा, जो भोजन का विखंडन होगा वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें उपलब्ध नहीं होंगे। वैसी स्थिति में जब भोजन का विखंडन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अवायवीय जीव के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, अवायवीय जीव, अवायवीय जीव क्या होता है? तो अवायवीय जीव पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। अवायवीय जीव वैसी जीव होती है जो अवायवीय श्वसन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब सरल भाषा में कहे तो वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को अवायवीय श्वसन, सॉरी, अवायवीय जीव कहते हैं। अवायवीय जीव लिखिए, देखिए, वैसा जीव जो अवायवीय, वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा, वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, सॉरी, अवायवीय जीव कहते हैं। ऐसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है उसे अवायवीय जीव कहते हैं। जो भी जीव जंतु अवायवीय श्वसन द्वारा, मतलब जिसमें भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, जिसमें भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, उस प्रक्रिया से जो जीव अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं
उसे ही अवायवीय जीव कहते हैं। अब बताइए ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? क्या आप बिना भोजन की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? बिना जल ग्रहण की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जब तक आप पानी नहीं पीजिएगा, भोजन नहीं कीजिएगा, तो हमें या आप लोगों को अपने शरीर में या किसी भी जीव जंतु को अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, आगे अवायवीय जीव में लिख लीजिए जैसे में लिख लीजिए, जैसे में इसमें दिया है ईस्ट। जैसे में ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट एक प्रकार का जीव है जो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका से बने हुए हैं, उस प्रकार के ईस्ट एक जीव है। जैसे में ईस्ट हो जाएगा, उसके नीचे एरो देकर लिखिए ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, एरो देकर लिखना है ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। तो लिखिए एक कोशिकीय जीव लिखकर डैश दीजिए। पहले इसको समझिए क्या होता है। एक कोशिकीय जीव लिखकर डैश वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है। वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है। वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में ईस्ट जो जिस जीव जंतु का निर्माण एक कोशिका से हुआ है, एक कोशिका से हुआ है, उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे में हो जाएगा ईस्ट। आगे बहुकोशिकीय जीव लिखिए, बहुकोशिकीय जीव। और देखिए एक कोशिकीय जीव का निर्माण एक जीव से हुआ है, तो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कितना जीव से हो जाएगा? एक या उससे अधिक से। तो लिखिए वैसा जीव जो दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बताइए क्या क्या हो सकता है? जैसे में मनुष्य एक कोशिका से मिलकर बना है। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे कोशिका है। बहुत सारे कोशिका के मिलने से मनुष्य का निर्माण हुआ है, हाँ या ना? जैसे में जीव जंतु, कौवा एक कोशिका से मिलकर बना है। उन सभी जीव जंतुओं का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। तो जैसे में लिखिए मनुष्य, जैसे में लिखिएगा मनुष्य, मछली इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। मछली, गाय, मनुष्य इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो एक कोशिकीय जीव है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, या प्रश्न रहेगी वहां पर ऑप्शन में आपको दिया जाएगा मनुष्य, मछली, गाय, ईस्ट। क्या मारिएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? ईस्ट। आगे अब अंतर श्वसन लिखिए। अंतर श्वसन, अंतर श्वसन देखिए अंतर श्वसन क्या होती है? अंतर श्वसन मतलब कि जो वायु है, जो हवा है, स्वच्छ वायु, उस हवा को, उस वायु को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसी को अंतर श्वसन कहते हैं। जो स्वच्छ वायु को, जो स्वच्छ हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसी को अंतर श्वसन कहते